जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैं आज उत्तरकांड रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रवेश कर रहा हूँ, उसका वाचन प्रारंभ कर रहा हूँ। इसमें शुरू में तो मंगलाचरण है, प्रभु की विनती है। उसके बाद भरत विरह तथा भरत हनुमान मिलन और अयोध्या में आनंद की बात है। फिर श्री राम जी का स्वागत, राम भरत मिलाप यानी भरत मिलाप। फिर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक, वेद स्तुति, शिव स्तुति। उसके बाद राज्याभिषेक के बाद वानरों की और निषाद की विदाई, वानरों और निषाद की विदाई। फिर राम राज्य का वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, अयोध्या जी की रमणीयता, सनकादि आगमन और संवाद, हनुमान जी के द्वारा भरत जी का प्रश्न और श्री राम जी का उपदेश, श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, पूर्ववासियों की कृतज्ञता, श्री राम वशिष्ठ संवाद, श्री राम जी का भाइयों सहित अमराई में जाना, नारद जी का आना और स्तुति करके ब्रह्मलोक लौट जाना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मुँह, गरुड़ जी का कागभूषणी से राम कथा और राम महिमा सुनना, कागभूषणी का अपने पूर्व जन्म की कथा और कली महिमा कहना, गुरु जी का अपमान एवं शिव जी का शाप की बात को सुनना, रुद्राष्टक, गुरु जी का शिव जी से अपराध क्षमापन, शाप अनुग्रह और कागभूषणी की आगे की कथा, कागभूषणी जी का लोमस जी के पास जाना और शाप तथा अनुग्रह पाना, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति का महान महिमा, गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा कागभूषणी जी के उत्तर, भजन की महिमा, रामायण महामात्य, तुलसी विनय और फल स्तुति, ये सारे प्रसंग। और अंत में रामायण जी की आरती इसी उत्तरकांड में समाहित है। आप लोग इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। इस कलियुग में राम एक ऐसा शब्द है जिसको हृदय में बसा लेने से भवसागर पार किया जा सकता है, भवसागर से पार हुआ जा सकता है। तो प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए उत्तरकांड में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, वाचन कर रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ। आप लोग इसका जरूर श्रवण करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। बंधुओं, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। केकिकण्ठाभनिलं सुरवर विलसे द्विप्रादब्ज चिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरजीनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पानो नराच चापं कपिनिकिकरयुक्तं बन्धुना सेव्यमानं नौमिद्यं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारूढ़ारामम्। ये श्लोक है
जो प्रारंभ में उत्तरकांड के प्रारंभ में दिया गया है, इसका अर्थ है मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी सहित सेवित, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पदकंज मंजुलो कोमलावजम महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है, यानी ब्रह्मा जी और शिव जी सदा उनकी वंदना करते हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भवरों के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वाले का मन रूपी भ्रमर सदा इन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिं भीष्ट सिद्धितम कारुणिक कलक कंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम मोनि शंकर मनंग मोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जनक जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्रों वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, यानी कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग जह तह सोचहि नारी नर कृष्ण तन राम वियोग कृष्ण तन राम वियोग। श्री राम जी की लौटने की अवधि एक ही दिन बाकी रह गया, अतः नगर के लोग बहुत ही आतुर यानी अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं अभी तक आए। शगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगवन जनाओ जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन की सूचना दे रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई आयु प्रभु श्री अनुज जूत कहन चाहत अब कोई। आयु प्रभु श्री अनुज जूत कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं।
भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार। जानी सगुन मन हरस अति लागे करन विचार, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार बार फरक रही है, बार बार फरक रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे हुए एक दिन अवधि अधारा, रहे हुए एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयु, कारण कवन नाथ नहीं आयु। जानी कुटिल किंदो मोहि बिसरायु। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते हुए भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए, प्रभु हमारे नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। भरत अपने मन में सोच रहे हैं। अधन्य लक्ष्मण बड़ भागी, अधन्य लक्ष्मण बड़ भागी। राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटि कुटिल मोहि प्रभु चिन्ना, कपटि कुटिल प्रभु, कपटि कुटिल मोहि प्रभु चिन्ना। ताते नाथ संग नहीं लिन्ना। लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझे प्रभु मोरी, जो करनी समझे प्रभु मोरी। नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दिन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ यानी असंख्य कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतना ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। हे दिन बंधु, वे दिन बंधु हैं, वे दिनों पर दया करने वाले हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिए भरोसे दृढ़ सोई, मोरे जिए भरोसे दृढ़ सोई। मिली हई राम शगुन सुबह होई। बीते अवधि रही जो प्राणा। अधम कवन जगह मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है, भरत जी सोचते हैं, मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े ही शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सूत। आई गए जनु पोत सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। श्री राम जी के विरह समुद्र में
भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो नाव आ गई हो, यानी डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गात, बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जबत सर्वत नयन जल जात, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं के मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। हनुमान जी ने भरत जी को देखत हनुमान अति हरसउ, देखत हनुमान अति हरसउ, पुलक गात लोचन जल बरसउ, मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए और वो बहने लगे, बरसने लगे। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत समान बानी बोले। क्या बोले आगे सुनिए। जासु बिरह सोचो हूँ दिन राती, जासु बिरह सोचो हूँ दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। श्री राम जी सकुशल आ रहे हैं। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उसका सुंदर जश गा रहे हैं। वे वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख को वो भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और तुमने मुझको ये परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र
मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मेरा नाम हनुमान है। दिन बंधु रघुपति कर किंकर, दिन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट ऊठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सर्वत जल पुलकित गाता। मैं दिनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और गले से लगकर मिलना शुरू किया, हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आजू मोहि राम प्रीते, बार बार बुझी कुशलाता, बार बार बुझी कुशलाता, तो कहूँ देहु का सुनू भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख जो हैं वो समाप्त हो गए, यानी दुखों का अंत हो गया, मेरे दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछे और कहा, हे भाई सुनो, तुम्हें मैं क्या दूं? इस संवाद के बदले, इस संदेश के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, यही संदेश सरस जग माही, करी विचार देखूं कछु नाही, नाहिन तात उड़िन मैं तो हुई, नाहिन तात उड़िन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार का ऋणी नहीं हो सकता, हमेशा ऋणी रहूँगा। अब मुझे प्रभु का चरित्र निहाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहू कृपाल गोसाई, सुमरई मोहि दास की नाई, सुमरई मोहि दास की नाही। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर, भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ की सारी गुण कथा कही, श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही, सारे हाल सुनाया। कौन? हनुमान जी ने। फिर भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? भरत जी पूछते हैं हनुमान से। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण,
कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकित तन चरण पड़ियो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकित तन चरण पड़ियो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गान, रघुवीर निज मुख जासु गुण गन। कहत अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत परम। पुनित सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी हनुमान जी से पूछते हैं कि रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत प्रेम वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर रहे हैं और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन कहते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुण समुद्र क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हनुमान जी भरत जी को कहते हैं, हे नाथ, आप प्रभु श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई तुरीत, भरत चरण सिरुनाई तुरीत। गयउ कपि राम पही, कही कुशल सब जाई हरसी। चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, हर्षि भरत कौशलपुर आए। समाचार सब गुरहि सुनाए, पुनि मंदिर मह बात जनाई। आवत नगर कुशल रघुराई। हर्षि भरत कौशलपुर आए। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरुजी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, सुनत सकल जननी उठी धाई। कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पूर्वासिन पाए, समाचार पूर्वासिन पाए। नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते ही कि प्रभु आ रहे हैं, ये समाचार सुनते ही माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़ पड़े। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, दधि दुर्वा रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला।
भरी भरी हेम थार भामनी, भरी भरी हेम थार भामनी, गावत चली सिंदूर गामनी, गावत चली सिंदूर गामनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, जय जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही, एक कन कह बुझही भाई, तुम देखे दयाल रघुराई, एक कन कह बुझही भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं यानी जिस दशा में हैं वे वैसे ही उसी दशा में उठ कर दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों बुढ़ों को भी साथ नहीं लाते, एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, भई सुहावन त्रिविध शमीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरजू जी अति निर्मल बहने जल वाली हो गई, सरजू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरजू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुण परिजन अनुज, हर्षित गुण परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेमति, सन्मुख कृपा निकेत। चले भरत मन प्रेमति, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर खुश होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने चले। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरकहीं गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित, करहीं सुमंगल गान, करहीं सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही है और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही है। राका शशि रघुपतिपुर, राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर्षान, बड़ियो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती है। तो बंधु, मैं उत्तरकांड के दोहा 3 गाँव पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे।
प्रभु जी अपने राज्य में पधार रहे हैं, खुशियाँ मनाइए, हम सब मिलकर उनकी खुशियाँ मनाइए। तो बंधुओं, प्रभु की कृपा से सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंग, जय श्री राम।